के यही तो भाव है। विभीषण जी कहते हैं कि एक न एक दिन मुझे राम मिलेंगे, मैं राम राम जप रहा हूं तो विश्वास है कि एक दिन मुझे राम मिलेंगे। अच्छा बोलो, विश्वास के बल पर विभीषण जी को मिले राम कि नहीं मिले? मिले राम। लेकिन अभी तो राम राम श्वासाओं से राम राम निकल रहा है। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से इसके अंदर कोई भक्त है, और जिसकी चर्चा कर रहे थे संत की, वही संत है। हनुमान जी महाराज और पास में पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं यही सनहठ करी हो पहचानी, और साधु ते हो इन कारज हानि। आओ आओ, साधु ते हो इन कारज हानि। संत रहता है इस भवन के अंदर, मैं निश्चित रूप से परिचय निकालूंगा। और हनुमान जी महाराज और पास में पहुंच गए तो जैसे हनुमान जी सोच कह रहे थे साधु ते होए न कारज हानि, राम राम कही वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत ही आए, सुनत विभीषण उठत ही आए। रात्रि का समय है, राम राम शब्द कान में पड़ा, विभीषण जी उठ के आ गए। अच्छा, संवेदनशील क्षेत्र में रात्रि के कोई उठ भी जाए तो दरवाजा नहीं खोलता, क्यों भाई? दरवाजे के बाहर नहीं आता है, क्यों? स्थिति अच्छी नहीं है। और लंका की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, अच्छी स्थिति लंका की, कहूं मैं मानस धैन खराज निशाचर भक्षहीन, कंडीशन बहुत खराब है लंका की। रात्रि में कौन निकलेगा? और विभीषण जैसा भक्त, वो क्यों निकलेगा? लेकिन सुनत विभीषण उठते ही आए, उठ के आ गए। क्यों? बोले लंका में राम राम कहने वाला कौन? राक्षस मायावी भेष बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन समस्या यही है राम का नाम नहीं लेते हैं। बस एक ही बात है, समझ लेना। और सब कुछ रूप बना लेंगे, कुछ से कुछ बन जाएंगे, न जाने कितने धार्मिक रूप भी बना लेंगे, लेकिन राम राम नहीं कह सकते हो। यही समस्या है। लंका में राम राम कहने वाला कौन है? विभीषण जी ने कहा कि लंका के अंदर आ कौन गया जो राम राम कह रहा है, और फिर बच कैसे गया? राम राम कहने वाला बचा कैसे? लंका में बच ही नहीं सकता है, राक्षस तो खा जाएंगे। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, बचने नहीं दिया राक्षसों ने। है कौन? देखना चाहिए। और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने हनुमान जी खड़े हैं, भेष बदले हुए हैं, विप्र रूपधर, ब्राह्मण का भेष है, चंदन लगा हुआ है, रामानंदी यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है, सुंदर चोटी है, ग्रंथ हाथ में है। विभीषण ने कहा पहली बार ऐसा रूप देखा मैंने, ऐसा रूप देखे नहीं। अच्छा, ब्राह्मण को तो पहले खाते थे राक्षस, जहां जहां देश धैन दुज पावे हैं और नगर गांवपुर आग लगावे। दुजमानी क्या होता है? जल्दी बोलो, दुजमानी क्या होता है? ब्राह्मण। दुजमानी ब्राह्मण। जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांवपुर आग लगावे। आग लगा देते थे, ब्राह्मणों को खा जाते थे, साधुओं को खा जाते थे, गौशालाओं में आग लगा देते थे, गऊओं को खा जाते थे। ये राक्षसों का काम था। विभीषण जी ने कहा पहली बार मैं देख रहा हूं, ऐसा रूप मैंने आज तक देखा नहीं जैसा आज दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण, और वो भी तेजस्वी ब्राह्मण। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, जितने भी सद्गुण हैं वो हनुमान जी में है विद्यमान कि नहीं? उनसे बड़ा सद्गुणी होगा कोई संसार में? ना उनसे बड़ा विद्वान है, ना उनसे बड़ा चरित्रवान है, ना उनसे बड़ा सद्गुणी है कोई। और ऐसा दर्शन विभीषण जी को हुआ तो विभीषण जी ने कहा कि मुझे तो भगवान राम का दर्शन मिल गया है।
बस अंतर इतना है कि वेश बदल करके राम मेरे सामने खड़े हुए हैं कि तुम राम। विभीषण जी ने कहा कि नहीं कहा, राम शब्द निकला है कि तुम राम दीन अनुरागी ओ आए मोहि करन बड़भागी। आयो मोह करन बड़भागी। हे राम, आज इस अभागी को बड़भागी करने के लिए आप आ गए हो। हे राम, आपका दर्शन हो गया और जैसे ही दौड़े हनुमान जी पीछे हट गए। नहीं नहीं नहीं, भ्रमित हो, मैं राम नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं राम नहीं हूं। आप भ्रमित हो रहे हो, मुझे राम कह रहे हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं राम नहीं हूं। अच्छा सही बताओ, राम है कि हनुमान है? जल्दी बोलो। हनुमान है वो तो, राम कहां है? और विभीषण जी क्या कह रहे कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयु मोहि करन बड़भागी। इस अभागी को बड़भागी बनाने के लिए आ गए हो राम, आपको बार बार प्रणाम है। हनुमान जी ने कहा, राम नहीं हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। तो विभीषण जी ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूं कि आप राम नहीं हैं, लेकिन राम के दास तो हैं, आप राम के दास हैं। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यस होई। आप राम नहीं हैं तो राम के दास हैं। हनुमान जी बोले, मैं राम का दास भी नहीं हूं। विभीषण जी ने कहा, तो क्या मैं भ्रमित हूं? परिचय दो, आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा, ना मैं राम हूं, ना राम का दास हूं, मैं तो राम के दासों का दास, दासानुदास हनुमान हूं, दासानुदास। सावधान, जो राम का दास होता है, हनुमान जी की दृष्टि में कितना बड़ा सम्मान है उसका, बोलो भाई, बोलो है कि नहीं? इसलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि राम के दास बन जाओ, इधर उधर के दास मत बनो, न इधर उधर भटको। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, पता नहीं कहां कहां तुम माथा पटकते रहते हो, हैं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज राम के दासों को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जहां भी राम का दास रहता है, हनुमान जी स्वयं अंगरक्षक बन करके उसकी रक्षा करने लगते हैं। इसलिए राम के दासों का विशेष सम्मान है हनुमान जी की दृष्टि में। आज विभीषण राम का दास है। किसका दास है विभीषण? राम का दास है। और सही बताओ, विभीषण को चल करके हनुमान जी के पास जाना पड़ा कि हनुमान जी को स्वयं चल के विभीषण के पास जाना पड़ा? बोलो भाई। अच्छा सही बताओ, सोते हुए विभीषण को किसने जगाया है? हनुमान जी ने जगाया है। बोलो, जगाया कि नहीं जगाया है? सोए हुए विभीषण को किसने जगाया है? हनुमान जी ने जगाया। तुम घर में सो रहे हो और हम पहुंच जाए और तुम्हें जगावे, तो बोलो उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? यही लगेगा, वाह भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी, कल्पना से परे हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि स्वयं स्वामी जी हमको जगाएंगे आके। और बोलो, आज विभीषण को किसने जगाया है? जल्दी बोलो। कुंभकर्ण ने? अच्छा 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 अच्छा, देखो भाई, हमको थोड़ा कम सुनाई देता है। हाँ, तुम्हारी आवाज हम सही से समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। हाँ, तुम तो रामायण पढ़ते हो, सभी के घरों में रामायण है,
इसलिए हम तुम्हारे ऊपर शंका बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमें तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। हमारी गलती है कि हम सुन कम पाते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि कोई मशीन होगी तो उसको अब की बार जब आएंगे तो लगा के लाएंगे, ठीक है ना। हम इसलिए पूछते हैं बार बार कि तुम्हारे कान खुल जाएं। समझ रहे हो, हमारे तो खुले ही हैं, हमारे बंद नहीं हैं, तुम्हारे बंद हैं कान। कि पढ़ते भी हो फिर भी नहीं समझते हो, विश्वास नहीं करते हो। याद रखना, जो राम का दास है हनुमान जी महाराज स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और स्वयं उसके पास जाते हैं और उसकी हर समस्या को सुनते हैं। और सुनते ही नहीं हैं, समझते हैं, और समझते ही नहीं हैं, सुलझाते भी हैं। ये कार्य कौन करते हैं? हनुमान जी करते हैं। इसलिए हनुमान जी से बड़ा कोई देवता नहीं है, और न तुम्हारा कोई अंगरक्षक है, न कोई सुरक्षक है। इसलिए हमेशा हनुमान जी के दरबार में माथा टेको। ये इधर उधर जाते हो, कहीं मजार अजार, कहीं अली वली, जाने क्या क्या। अरे अली क्या करेगा जब बजरंग बली हमारा है? क्यों भाई, बजरंग बली जब हमारा है तो अली क्या करेगा? बोलो भाई, भटकना नहीं, इधर उधर मत जाया करो, केवल हनुमान जी पर विश्वास रखो। जितनी भी शक्तियां हैं सबने हनुमान जी को दी है। दुर्गा जी ने अपनी शक्ति दे दी है, समस्त देवताओं ने अपनी ताकत हनुमान जी को दे दी है। और सुनो भैया, भगवान राम ने तो अपना जीवन ही हनुमान जी को दे दिया है। बोलो, दे दिया है कि नहीं दे दिया है? बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। सभी ने अपनी अपनी शक्तियां हनुमान जी को दी हैं। जिसके पास जो था मांगा, हनुमान जी ने किसी से नहीं मांगा, नहीं, लेकिन देते सब चले गए। लो 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 लो। हनुमान जी ने कहा कि आप सब मुझे क्यों दे रहे हो? कहे तुम्ही को सब संभालना है। संभालना किसको है? तुम्ही को संभाल। जितने देवी देवता मंदिरों में बैठे हैं निश्चिंत होकर के बैठे हैं। जितने भी देवी देवता बैठे हैं मंदिरों में ना, वो निश्चिंत होकर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पहरेदार अगर है तो वो हनुमान है। हनुमान पहरेदारी कर रहा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बजरंग बली से बड़ा देवता कोई नहीं है। संपूर्ण देवताओं को विश्वास और भरोसा है बजरंग बली पर। बोलिए बजरंग बली की। आज विभीषण जी कहते हैं कि बस मुझे विश्वास हो गया। क्या? कि मैं भजन कर रहा था, कष्ट सह रहा था, और जानते हो कैसा कष्ट सहा मैंने? सुनहूं पवन सुत रहन हमारी, और जिम दसनन मह जीव विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, कैसे रहती है, कितना कष्ट सहती है, ये जीव से ही पूछो। ऐसे ही राक्षसों के बीच में हम जीव की तरह रहे, बहुत ही विचार पूर्वक रहे हैं। बस यही सोचते रहे कि एक दिन मुझे स्वतंत्रता जरूर मिलेगी, मिलेगी स्वतंत्रता। अच्छा एक बात बताओ, जीव जब आती है तो स्वतंत्र होके आती है। तुम जब पैदा होते हो तो साथ में जीव आती है कि नहीं आती है? अच्छा बोलो, एक दांत रहते हैं उस समय, स्वतंत्र होके आती है कि नहीं आती है जीव? जल्दी बोलो। एक भी दांत नहीं। धीरे 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 ये दांत जो है आने लगते हैं। बोलो, आने लगते हैं कि नहीं आने लगते हैं? और ये दांत इतने बड़े हो जाते हैं फिर जीव को मुश्किल पड़ जाता है रहना। जरा सी असावधानी हुई और कच, जरा सी असावधानी हुई
बेचारी जाने कितने बार लुकती छिपती रहती है अंदर, बोलो भाई। इसलिए हे हनुमान जी, मैं जीव बन करके रहा हूं राक्षसों के बीच में। ये सभी जो है दांत हैं, ये काटने वाले दांत। हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करो, जीव का ही साम्राज्य आने वाला है। कैसे? बोले दांत जब परेशान करें तो डॉक्टर के पास जाओ, और जीवई तो बोलती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये दांत बहुत परेशान कर रहा है। डॉक्टर कहता है इधर आओ, और जीव ने कहा और डॉक्टर ने तुरंत निकाल के बाहर कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? और जितने दांतों को जीव निकलवाना चाहे उतने दांतों को जीव निकलवा सकती है। बोलो निकलवा सकती कि नहीं? एक नहीं रह सकती। सारे दांतों को निकलवा के बाहर कौन करती है? जीव करती है। लंका से सारे राक्षस निकल के बाहर हुए हैं और ऐसी जगह पर चले गए कि लौट के नहीं आए। कुछ तो मर गए, कुछ हनुमान जी ने फेंक दिए आकाश ही में, घूमते रहे, पता ही नहीं कहां चले, पता ही नहीं चला, वो लौट के ही नहीं आए। अच्छा बोलो ये कमाल किसने किया है? जल्दी बोलो। विभीषण ने किया है। ये कमाल किया कि नहीं? विभीषण क्या है? जीव हैं। एक एक दांत साफ कर दिया साहब। अच्छा वो जब दांतों को साफ कर देता है डॉक्टर, तो बोलो जीव का पूरा एक छत्र राज्य हो जाता है कि नहीं हो जाता? पूरी घूमती रहती है। अब बुढ़ापे में देखो, नकली दांत लगवा लेते हो अलग बात है, लेकिन सही बताओ ईमानदारी से, वो दांतों को जब चाहो तब निकाल के बाहर रख दो और जीभ पूरी स्वतंत्र मन से घूमती है। सावधान। विभीषण जी ने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे प्रभु राम मिलेंगे, आपके माध्यम से मिलेंगे। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। प्रभु ने कृपा कर दी है, अब मुझे विश्वास है राम मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, तो मुझे राम से मिला दो। हनुमान जी ने कहा देखो ऐसा है, एक कमी आपके जीवन में, एक कमी मेरे जीवन में। विभीषण जी ने कहा आपके जीवन में कोई कमी नहीं, आप तो प्रभु राम को पा चुके हो ना, अब क्या कमी? जिसको राम मिल गए हैं उसको क्या कमी? हनुमान जी बोले यही कमी है कि सीता माता नहीं मिली। प्रभु राम तो मिल गए लेकिन सीता माता कहां मिली? अभी तक नहीं मिली, तो कमी ही है ये। और आपको सीता माता मिल गई लेकिन प्रभु राम नहीं मिले। विभीषण जी बोले हाँ ये कमी तो है। हनुमान जी बोले आप मुझे माता जी से मिला दो, हम आपको पिताजी से मिला देंगे, दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। क्यों भाई? लेकिन आप मुझे माता जी से मिला दो, बिना आपके प्रयास के माता जी मुझे मिलने वाली नहीं है। और ये पक्की बात है कि मैं आपको प्रभु से मिला दूंगा। विभीषण जी ने कहा लेकिन एक मुश्किल की बात है, आप प्रभु राम से मुझे मिला सकते हैं, उसमें सरलता होगी, लेकिन मैं आपको जानकी मां तक पहुंचा दूं, इसमें बहुत बड़ी कठिनाई है। अच्छा कठिनाई क्या है? तुम तो पता बता दो, कठिनाई उठनाई की चिंता मत करो, पता तो बताओ कठिनाई उठनाई क्या है, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, पता बताओ। विभीषण जी ने कहा बात यह है, पता तो सामान्य पता है, सामने अशोक वाटिका है उसी में रहती है, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है, सामने ही तो अशोक वाटिका है, बस वहीं बैठी है, एक वृक्ष के नीचे बैठी, यही पता है। लेकिन कठिनाई यह है कि उस वाटिका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। हनुमान जी ने कहा कोई नहीं कर सकता है प्रवेश? कहा उसमें केवल राक्षसियां प्रवेश कर सकती हैं, इसलिए मैंने अपनी बेटी त्रिजटा को सीता जी की सेवा में लगाया है कि हे बेटी जा तू जानकी मैया की सेवा करना, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो मेरी जो पुत्री है त्रिजटा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण
विवेका, उसको मैंने सेवा में लगाया है, वो सेवा कर रही है, मैं भी नहीं जा पाता हूं। रावण ने एक संविधान बनाया है कि महिलाएं प्रवेश करेंगी, राक्षसियां। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, आखिर कोई पुरुष प्रवेश करता है? कहा पुरुषों में केवल रावण जाता है। उसने बनाया संविधान, लेकिन वो नहीं मानता है, वो तो राजा है, वो जाता, बाकी महिलाएं ही, राक्षसियां। हनुमान जी ने कहा इसका मतलब है कि संविधान बनाने वाला स्वयं संविधान का पालन नहीं कर रहा है। बोलो भाई, ये सबसे खतरनाक बात है कि नहीं? दूसरों पर विधान संविधान लागू करता है और अपने आप में उस पर चलता नहीं है, उसको मानता नहीं है। हनुमान जी ने कहा यही मनमुखीपन है। और सुनो विभीषण जी महाराज, मैं जाऊंगा, निश्चित रूप से जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। विभीषण जी ने कहा कि इसका मतलब है कि युद्ध होगा, नहीं मानोगे तो क्या होगा? युद्ध होगा। हनुमान जी ने कहा ऐसा है कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो ये है, क्या? राक्षसियों का प्रवेश है, राक्षसों का नहीं है, मनुष्यों का नहीं है प्रवेश, लेकिन बंदरों का है कि नहीं, ये बताओ। विभीषण जी बोले बंदर को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज उसी समय बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, बानराकार शरीर में प्रकट हो गए। विभीषण जी ने कहा ये आपका स्वरूप है? हनुमान जी बोले यही तो है। बंदर के लिए कोई रोक टोक? विभीषण जी बोले बंदर के लिए कोई रोक टोक नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहां बंदर आ जाए तो बंदर को भगाओगे कि तुम भगोगे? पहले ये बताओ। कोई जानवर आ जाए तो तुम स्वयं भगाओगे उसको? क्यों भाई, कोई भी जानवर आ जाए, कुत्ता बिल्ली या कोई हिंसक मारने वाला भी जानवर आ जाए तो बोलो 10-20 लोग मिलकर के लाठियों से मार मार के भगा दोगे उसको कि नहीं भगा दोगे? जल्दी बोलो। लेकिन बंदर आ जाए तो भगोगे। हम ही भागेंगे, तुम क्या भगोगे? हम ही भागेंगे। बंदरों की बड़ी खतरनाक स्थिति है, याद रखना। हम साधुओं की लंगोटियां सुरक्षित नहीं है चित्रकूट में बंदरों के कारण। बाहर डाल दो लंगोटियों का पता ही नहीं चलता है कहां ले गए, फाड़ फूड़ के निपटा देते हैं। हनुमान जी ने कहा कि मेरा ये स्वरूप है, इसलिए अब मुझे कौन रोकेगा? विभीषण जी ने कहा रुको। क्या? ये वानर का वेश मां जानकी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। बोलो है कि नहीं? जानकी मैया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। हनुमान जी ने कहा वो कैसे? विभीषण जी ने कहा मैंने सुना है। क्या सुना है? जानकी मैया ने पहली बार बंदर का फोटो देखा था जब मिथिला से आई थी अयोध्या, तो पहली बार राजमहल में बंदर का फोटो। बंदर नहीं थे अयोध्या में, ये बंदर तो लंका से ही गए। ये वानर जितने मिले थे वन में भगवान राम को, युद्ध के बाद ये सभी वानर कहां गए? लंका युद्ध जीतने के बाद ये कहां गए? सब अयोध्या गए पुष्पक विमान में बैठ के। लेकिन इसके पहले अयोध्या में कोई बंदर नहीं था, केवल एक बंदर का फोटो था। तो उस समय सीता जी को रोका गया। सिया बन बसही, सिए बन बसही, तात कहीं भांति, और चित्र लिखित कपि देख डराती। बंदर का फोटो देखा तो बेहोश हो गई। अरे फोटो देख करके, चित्र देख करके बेहोश हो गई थी जानकी जी। और आप तो चित्र नहीं विचित्र हो, विचित्र हो। जानकी मैया देखेंगी तो वैसे भी परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं, रो रही हैं जब से आई हैं, और आपको देखेंगी तो चित्र देख करके बेहोश हो जाती हैं, डर जाती हैं। आप तो विचित्र वानर हो। आप जाओगे, क्या कंडीशन होगी? हनुमान जी ने कहा ये तो समस्या है, अब क्या होना चाहिए? विभीषण जी ने कहा कि मेरी बात मानो।
हाँ हाँ जरूर मानूंगा, जो मैं कहूं उसके अनुसार ही चलना, वैसे ही मानना। हाँ हाँ वैसे ही मानूंगा। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, युक्ति, युक्ति क्या बताई? आप भले ही बंदर बनना और बंदर बन के ही प्रवेश करना, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी उसी वृक्ष की डाली पर बैठ जाना। हनुमान जी बोले बैठने से क्या फायदा, आखिर सामने तो जाना पड़ेगा। विभीषण जी ने कहा सुनो तो पहले हमारी पूरी बात सुन लो, एक एक बात सुनना और बहुत भाव से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। भले ही जो है 5 बजने वाले, बज जाने दो 5 बज गए तो क्या बज गया, कोई मुसीबत आ गई क्या? अच्छा बोलो मौसम कैसा है, जल्दी बोलो। साफ है, कोई खतरा तो नहीं है? ले बस, तो फिर क्या दिक्कत की बात है। 5 बज जाने दो, 5 तो बजने ही वाले हैं, लेकिन भाव सुना दूं तब। कल फिर विश्राम है कथा का, और आप श्रोता अच्छे हो, एक एक श्रोता, संख्या भी अच्छी है। मौसम अगर थोड़ा सा साथ दिया होता तो यहां जगह नहीं मिलती, कहां बैठालते लोगों को। यहां पर इतनी भीड़ हो जाती कि यहां तुम्हें विचार करना पड़ता कि जगह कहां बनाई जाए, कहां बैठाला जाए, जबकि इतने प्रतिकूल मौसम में इतनी उपस्थिति। ये आपकी श्रद्धा है, आप श्रोता अच्छे हो, बहुत अच्छे श्रोता हो। भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसती रहे, सदा बरसती रहे कृपा। देखो एक बात बताएं आपको, मैं क्या दे सकता हूं तुम्हें? आशीर्वाद ही दे सकता हूं। बोलो भाई, और क्या दे सकता हूं? साधु हूं और तो सब तुम्हीं से लेता हूं। क्यों भाई? अच्छा ठहरने की व्यवस्था किसने दी है? तुम लोगों ने दी है मुझे, बोलो। गाय का दूध पीने के लिए किसने दिया? क्या हम गाय लाए थे साथ में? तुमने दिया। अच्छा आटा भाटा दाल चावल किसने दिया? तुमने दिया। ठंडी में कंबल किसने दिया? तुमने दिया। अच्छा लंच के बाद मंच किसने दिया? हम लाए थे साथ में क्या ये सब? तुमने दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? अन्नदान कौन दे रहा है? तुम लोग दे रहे हो। भंडारा कैसे चलेगा हमारा वहां चित्रकूट का? तुम भक्तों के सहयोग से चलेगा। बोलो भाई, तो दे ही रहे हो कि नहीं दे रहे हो? और बाद में जाऊंगा तो दक्षिणा दोगे। मैं क्या दे सकता हूं? मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, खुल के आशीर्वाद दे सकता हूं, तुम्हारा कल्याण हो, इसकी भी जरूरत है। सब कुछ तुम्हारे पास हो और वो संभल ना रहा हो तुमसे, तो बोलो गड़बड़ है कि नहीं? जल्दी बोलो, है गड़बड़ कि नहीं? लेकिन आशीर्वाद अगर मिल जाएगा तो बिगड़े हुए सारे काम बन जाएंगे। आशीर्वाद में ये ताकत होती है, इसलिए आशीर्वाद मिल रहा है। और ये आशीर्वाद रोज नहीं मिलेगा, जब मैं आऊंगा तब मिलेगा, लेकिन जहां मैं रहूंगा वहीं से रोज आशीर्वाद देता रहूंगा। भले ही मैं यहां आकर के न दे पाऊं, जहां रहूंगा वहीं से आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद की पूंजी तुम्हारे साथ रहेगी, इसका अनुभव कर लेना। तुम लोग अनुभव करना इस बात का, क्योंकि भगवान कामतानाथ जी ऐसे देवता हैं कि जिनकी जरूरत राम जी को भी पड़ी है। बोलो पड़ी कि नहीं पड़ी? 11.5 साल भगवान ने तपस्या की है कामदगिर पर्वत पर, राक्षसों को मारने के लिए, विजय श्री प्राप्त करने के लिए जो तप किया है, और तप से जो भगवान को शक्ति मिली है, वो मूल स्थान चित्रकूट कामदगिर है। उस कामदगिर पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूं। तो बोलो भाई, वो पर्वत जो कामदगिर भगवान की तपस्थली है, उसका स्वामित्व किसे मिला है? राजस्व रिकॉर्डों में, अभिलेखों में मुझे मिला कि नहीं मिला? अच्छा जब मिला है तो जो तपस्या है वो खजाने से भी, तुम्हारे खजाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोलो है कि नहीं? और वो तपस्या का अधिकार किसके पास है? जल्दी बोलो। मेरे पास है, क्योंकि प्रभु राम ने मुझे दिलाया है।
किसने दिलाया है? प्रभु राम ने ही। त्रेता में श्री राम को कामदगिरि भगवान ने सब कुछ दिया है, और कलयुग में राम स्वरूपाचार को कामदानाथ ने स्वीकार किया है। कामदानाथ ने स्वीकार किया है मुझे। सुप्रीम कोर्ट से अधिकार लेकर के आया हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट से, सेशन कोर्ट से लेकर के, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मैटर मुकदमा चला है कामदगिरि का। वहां से सुप्रीम कोर्ट से पावर मिला तो बोलो किसने दिलवाया? कामतानाथ जी ने ही दिलवाया। राम मंदिर का फैसला ईमानदारी से बताओ, जजों ने नहीं किया है, भगवान राम ने स्वयं फैसला किया है। याद रखना, जजों के मन मस्तिष्क में, उनकी कलम में बैठ गए, उनकी हाथ में बैठ गए। बोलो हाथ में बैठ गए तो फैसला जैसा लिखवाया वैसा ही लिख दिया कि नहीं लिख दिया? ठीक इसी प्रकार से इस शरीर के साथ भी कामदगिरि भगवान ने ही फैसला दिलवाया। तो मुझे तो प्रभाव से नहीं बिठाला गया है, बल्कि कामदानाथ की कृपा से बिठाला गया है, उनकी कृपा ने ही। तो बोलो वो तपस्या का खजाना का अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। और मैं बिल्कुल मुक्त कंठ से इस बात को कह रहा हूं, भगवान राम की कामदगिरि की तपस्या तुम्हारे घर घर में बरसेगी प्यारे, आनंद ही आनंद रहेगा। कामतानाथ की परिक्रमा करना, बहुत से लोग जाते हैं परिक्रमा करने के लिए, लेकिन तुम सब कामदगिरि की परिक्रमा करना। कामदगिरि राम की तपस्थली है, जन्मस्थली अयोध्या है। जन्म तो व्यक्ति का कहीं भी हो जाता है और प्रारब्धानुसार जन्म होता है, लेकिन सही बताओ, व्यक्ति जब अपनी कर्म भूमि, तपोभूमि तैयार करता है तो विवेक से डिसीजन लेता है कि मुझे कहां रहना चाहिए, मुझे कहां रहना चाहिए, और मेरा कहां पर यश, कीर्ति और जीवन, जिंदगी सुरक्षित कैसे रह सकती, सम्मान कहां पर मुझे प्राप्त हो सकता है, विस्तार मेरे व्यक्तित्व का कहां से हो सकता है। बोलो उसी भूमि का चयन करता है व्यक्ति कि नहीं करता है? किससे करता है? विवेक से करता है। तो भगवान श्री राम को अखिल ब्रह्मांड नायक किसने बनाया है? चित्रकूट ने बनाया है। तपस्या के द्वारा राम विश्व वंदनीय राम हो गए, आत्मा राम हो गए, गिरवासी वनवासियों के बीच में रह करके, और आप जन जन के राम हो गए, सभी के राम हो गए। इसलिए चित्रकूट बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है। तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ कौन है? श्री चित्रकूट धाम है। अयोध्या के संत भी दीक्षा लेते हैं अयोध्या में, लेकिन तपस्या करने के लिए चित्रकूट आते हैं। उनके गुरुदेव कहते हैं महात्मा बन गए हो, चित्रकूट में वास करो, परिक्रमा करो कामतानाथ जी की, मंदाकिनी में स्नान करो, और तुम्हें हम 1 साल का संकल्प दिलाते हैं, 1 साल बाद लौट के आना। तो जो संत बन जाते हैं अयोध्या में, वो तपस्या करने कहाँ आते हैं? चित्रकूट आते हैं, और फिर वो 1 वर्ष तक राम नाम अखंड जप करते हैं चित्रकूट में, तब वापस अयोध्या जाते हैं। तो बोलो आज भी अयोध्या के संतों की मान्यता है। तो ऐसे तीर्थ से जब कामदानाथ भगवान ने मुझे तुम्हारे यहाँ तक भेज दिया है, तो निश्चित रूप से हम कामतानाथ जी के खजाने से जो कृपा लाया हूँ उसको बांटने में कोई कोताही नहीं करूंगा। भरपूर कृपा कामतानाथ की तुम सबके ऊपर। जितने भी, ऐसा मत सोचना सामने ही सामने देख रहे हैं महाराज, इधर तो देख ही नहीं रहे, हम सबको देख रहे हैं, हमारी नजर सबके ऊपर पड़ रही है। इसलिए आओ एक युक्ति क्या बताई कि वृक्ष की डाली पर बैठना। तो बैठने से क्या होता है? विभीषण जी ने कहा कि मैंने अनुभव किया है, आपकी वाणी में जादू है। विभीषण जी कह रहे हैं मैंने अनुभव किया है, आपकी वाणी में जादू है। आप जैसा जादू तो किसी की वाणी में है ही नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है वक्तृत्व कला विशारद, हनुमान जी जैसा बोलने वाला विद्वान वक्ता कोई संसार में है नहीं। विभीषण जी ने कहा वाणी सुन करके मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, और विभीषण ने कहा कि मेरा दुख दूर हो गया और मेरी समस्या का समाधान हो गया। अब समस्या का समाधान राम नहीं मिले, राम मिल गए, राम मिल गए। बस अंतर इतना है
कि समुद्र के किनारे जो राम बैठे हैं वो राम नहीं मिल गए, आपके हृदय में जो राम बैठे हैं उनका दर्शन तो मुझे हो ही गया है, उनका दर्शन तो मुझे हो ही गया है। बोलो, हनुमान के हृदय में जो राम बैठे थे वो लंका गए कि नहीं गए? जल्दी बोलो। यही कही नाय सबल कहूं माथा, ओ चले हरस ही धर रघु नाथा। तो विभीषण जी ने कहा राम भी मिल गए, बस अंतर इतना है कि हनुमान के हृदय में रहने वाले राम का दर्शन मुझे हो गया है, लेकिन आपकी वाणी में बहुत जादू है। आप एक काम करना, जिस तरह से मुझे आपने कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, जैसे आपने मुझे कथा सुनाई है और कथा सुनकर के मेरा दुख दूर हो गया है, वैसे ही पेड़ पर बैठ के, वृक्ष की डाली पर बैठ करके कथा सुनाना। हनुमान जी ने कहा तो कथा सुनाऊंगा, लेकिन कथा सुनाता ही रहूंगा, फिर सामने कैसे जाऊंगा? कहे सीता माता इतनी प्रभावित होंगी क्योंकि मैं सो रहा था, और सो रहा था, मैं जाग गया, प्रभावित हुआ। वो तो जाग ही रही हैं, सो ही नहीं रही। जब से लंका में आई हैं तब से सो ही नहीं है, वो तो जाग ही रही हैं। इसलिए जाग रही हैं तो मेरे मन में उत्कंठा आई कि मैं देखूं तो कौन है कथा सुनाने वाला, राम का नाम लेने वाला और राम की कथा सुनाने वाला कौन है। मेरे मन में उत्कंठा आई तो मैं निकल के बाहर आ गया। ऐसे ही आपकी कथा सुनकर के सीता माता के मन में उत्कंठा होगी, तो मुझे, मेरा मन नहीं माना, मैं देखूंगा, दर्शन करूंगा। सीता माता का भी मन नहीं मानेगा, वो तुरंत कहेंगी सुंदर कथा कहने वाला कहाँ है, जरा मैं देखना चाहती हूं। हनुमान जी ने कहा तो फिर वही समस्या आएगी ना, बंदर हूं, जाऊंगा तो डरेंगी वो। कहे नहीं नहीं, पहले ही बता देना, हे माता जी कथा ही कथा सुंदर है लेकिन सुनाने वाला तो बंदर है, कहो तो सामने आऊं, नहीं तो कथा ही सुनो। अगर सीता माता संतुष्ट हो जाएं और वो कहने लगे कि नहीं सामने आ जाओ, तो स्पष्ट तो बता दिया है कि मैं बंदर हूं। अगर वो कहें कि सामने आ जाओ, सामने आकर के कथा सुनाओ, तो सामने आके कथा सुनाना, लेकिन बता देना स्पष्ट कि मैं बंदर हूं। हनुमान जी ने कहा यह सुझाव बहुत अच्छा है, अब तो मुझे सफलता मिल ही जाएगी। विभीषण ने कहा कन्फर्म। अब हनुमान जी गए, वास्तव में देखा क्या हनुमान जी ने, ये अंतिम भाव है, अंतिम 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि 5:15 बजे विश्राम करूंगा आज। अभी कितना बजा है? 5 बजा है। तुम सबकी घड़ियों में कितना बजा है? सबने कहा है 5 बजा। हाँ, तो इसका मतलब है हमारी तुम्हारी घड़ी मिलती जुलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक घड़ी आधी घड़ी यादव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। याद रखना, ये सत्संग की घड़ी, इससे बड़ी घड़ी तो दुनिया में कोई दूसरी है ही नहीं, और जिंदगी में इससे बड़ी सुंदर घड़ी कोई होती ही नहीं है, सत्संग से बड़ी घड़ी। आओ अंतिम 10 मिनट की बात सुन लो, इसके बाद मैं आरती कराऊंगा, आरती के बाद फिर यहाँ से जाना है ना, आरती के बाद जाना, 5 मिनट में आरती हो जाएगी, 10, 5, 15, 5:15 बजे फिर अपने आनंद से आना, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मौसम साथ दे रहा है, सदा है तो साथ दे रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सदा है। और अगर तुमने ज्यादा जल्दी पाड़ी तो कहो बीचाई में बरस, छाता भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। तुम कहो महाराज 4 व्हीलर है, तो सब सारे लोग थोड़ी 4 व्हीलर से आए, 2 व्हीलर से बहुत लोग आए। बोलो भाई आए हो कि नहीं आए हो? लेकिन ये गारंटी दे रहा हूं कि अपने अपने घर में आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आनंद से पहुंचोगे अपने अपने घर में। साधु का वाक्य है, इस पर विश्वास करना है ना। हाँ, और कल भी कथा होगी, पूर्ण रूप से विश्राम होगा। कल 12 बजे से 4 बजे तक ही कथा होगी, इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि 4 बजे मुझे यहाँ से प्रस्थान करना ही करना है। 4 बजे के बाद मैं निकल जाऊंगा, तो 12 बजे आ जाना, जल्दी आ जाऊंगा कल मैं, समझ रहे हो ना? कल मैं जल्दी आ जाऊंगा। सीधी सी बात, आज 3 बजे आया, कल मैं 2 बजे आ जाऊंगा, 1:45 बजे आ जाऊंगा, ठीक है?
अब तो नहीं है कोई दिक्कत, 4 बजे के बाद आरती कराऊंगा, पूरी 2 घंटे कथा सुनाऊंगा, समझ रहे हो ना? अब विश्वास हो गया कि नहीं? और ना हो विश्वास तो मैं रात भर यहीं रहूं, कहो मंच पर ही। भाई तुम्हें विश्वास ना हो, विश्वास कर लो, लेकिन विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है। इसलिए अंतिम 10 मिनट की बात सुनो। हनुमान जी महाराज डाली पर बैठ गए। कहां? अशोक वृक्ष की डाली पर। जैसे हनुमान जी डाली पर बैठे, तरु पल्लव में लुकाई, विचार का भाई, तरु पल्लव में रहा लुकाई, ओ करे विचार करो का भाई। अच्छा, ये भी बात बहुत अच्छी हुई कि डाली पर बैठने के लिए विभीषण जी ने कह दिया था कि डाली पर बैठना और फिर कथा सुनाना। अगर डाली वाला सुझाव विभीषण जी ना देते और नीचे कहीं अगल बगल में हनुमान जी या गेटई के पास खड़े होकर कथा सुनाते, तो बोलो रावण आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जल्दी बोल। रावण आ रहा था, और रावण आता और हनुमान जी गेट के पास ही मिल जाते, और बोलो टकराव होता कि नहीं होता? ईमानदारी के साथ बताओ, बहुत बड़ा टकराव होता। और हो सकता है हनुमान जी को क्रोध आ जाता तो ऐसा मुक्का मार देते रावण के कि ब्रेन हेमरेज हो जाता उसको। और ब्रेन हेमरेज हो जाता तो मरता भले ही नहीं, लेकिन कोमा में चला जाता, तब भी तो गड़बड़ था। बोलो भाई, अगर ब्रेन हेमरेज होता और मरता ना लेकिन कोमा में चला जाता, कोमा वाला व्यक्ति मरे हुए इंसान से भी ज्यादा खतरनाक होता है, उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार होती। लेकिन देखो कितना अच्छा सुझाव विभीषण जी का कि डाली पर बैठ करके कथा सुनाना। तो तरु पल्लव में रहा लुकाई, ओ करे विचार करो का भाई, तहीं अवसर रावण तहीं। रावण आ गया उसी समय। बोलो विभीषण जी की युक्ति बहुत काम कर गई कि नहीं कर गई? बोलो भाई, एक बचाव हो गया कि नहीं हो गया? और रावण के अंदर कितने प्रकार के दोष हैं वो हनुमान जी को पता लग गए। अभी तो एक ही कमी नजर आ रही थी कि शराब पी के सो रहा है। क्यों भाई? एक ही कमी दिखाई दे रही थी ना कि सो रहा है, करे पान सोबे दिन राती, शराब पी के सो रहा है। लेकिन जागृत अवस्था में सीता जी के सामने आया और उसने जो अपना अभद्र प्रदर्शन किया, ईमानदारी के साथ बताओ रावण के संपूर्ण दोष समझ में आ गए कि नहीं आ गए हनुमान जी की? अब कैसे कैसे आए जरा सुनते जाओ, 10 ही मिनट है बस, इसके बाद वाणी को विश्राम। तरु पल्लव में रहा लुकाई, ओ करे विचार करो का भाई, ओ तहीं अवसर रावण तहीं आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल सीते समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। साम दाम भय भेद, साम दाम दंड और भेद, बोलो ये 4 ही नीतियां हैं कि नहीं? इन 4 नीतियों का रावण ने दुरुपयोग किया। और याद रखना, अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रभाव है और भगवान ने आपको प्रभाव दिया है, प्रभावशाली बनाया है, तो निश्चित रूप से साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीतियां दी हैं। लेकिन सुधर जाओ, संभल जाओ, इन नीतियों का दुरुपयोग मत करना, प्रभाव का दुरुपयोग मत करना, हमेशा सदुपयोग करना जीवन में। जीवन में अगर सदुपयोग करोगे तो राम बन जाओगे, राम की तरह सम्मान मिलेगा, और यदि दुरुपयोग करोगे तो रावण की तरह मारे जाओगे। बोलो भाई, यदि साम दाम दंड भेद इन 4 नीतियों का सदुपयोग करोगे तो राम की तरह सम्मान मिलेगा, और यदि तुमने 4 नीतियों का दुरुपयोग किया तो रावण की तरह मारे जाओगे। रहा न को कुल रोवन हारा, ये कंडीशन हो जाएगी। साम दाम भय भेद दिखावा। अच्छा बोलो, साम नीति का दुरुपयोग क्या किया, और दाम नीति का, भेद नीति का, दंड नीति का, ये 4 नीति बता के विश्रामित करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। साम नीति, रावण कहता है कही रावण साम नीति। इस चौपाई में कौन सी नीति है? साम नीति है। कही रावण सुन सुमुखी
मंदोदरी आदि सवरानी। रावण कहता है, हे सुंदर मुख वाली सीता, एक बार तुम मेरी ओर देखो तो मैं लंका की महारानी बना दूंगा तुम्हें, और मंदोदरी को नौकरानी बना दूंगा। अच्छा बोलो भाई, अगर कोई पुरुष पर नारी के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है तो ईमानदारी के साथ बताओ, ये नारी का सम्मान है कि अपमान है? ये नारी का अपमान है। यदि कोई पुरुष पर नारी के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है तो ये उसका अपमान है, उसके ही मुंह पर कर रहा है, अपमान है। उसके सौंदर्य की प्रशंसा पति करे। बोलो कौन करे, जल्दी बोलो। पति करे। अच्छा बोलो, श्रृंगार भी ये करती हैं तो समाज को रिझाने के लिए करती हैं कि पति को रिझाने के लिए करती हैं? जल्दी बोलो। भारतीय नारी का श्रृंगार होता है भूषण सकल स्वदेश सुहाए, अंग अंग रच सखन बनाए। श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन पति की उपस्थिति में श्रृंगार करना चाहिए। सीता जी ने 14 महीना कोई श्रृंगार नहीं किया है। क्यों? भगवान राम से दूर हैं। उस समय श्रृंगार कहां होगा, किसके लिए श्रृंगार होगा? और प्रमाण यह है, कृष्ण शीस जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। पूरे केस उलझ गए और जटा बन गई एक। श्री जानकी मैया के सुंदर केशों का वर्णन मिथिला में आता है, लेकिन लंका में देखें आप, जानकी जी के केस जो है एक जटा में बदल गए। तो जटा में कब बदलते हैं? जब तेल कंघी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बोलो भाई, ये केस उलझ जाते हैं कि नहीं, और जटा बन जाती है कि नहीं? 14 महीने तक श्री किशोरी जी ने केसों को भी नहीं संभाला है। क्यों? श्रृंगार किसके लिए किया जाए? श्रृंगार तो पति को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ना। लेकिन रावण क्या कह रहा है? देख रहा है कि जटा बन गई है, केस भी खुले नहीं हैं, केस भी घुंघराले नहीं हैं, केस भी उलझे हुए हैं, उलझे केस हैं। इसका मतलब है उलझन है। क्यों भाई? केस उलझे हैं तो इसका मतलब क्या है? उलझन है। और किसी नारी के जीवन में अगर उलझन होए तो आप उसके सौंदर्य की प्रशंसा करेंगे कि उसकी परिस्थिति पर विचार करेंगे? जल्दी बोलो। उसकी परिस्थिति पर विचार करेंगे, उसके सौंदर्य की प्रशंसा नहीं करेंगे। और परेशानी में अगर कोई नारी है और कोई पर पुरुष यदि प्रशंसा कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि छलावा हो रहा है। क्या हो रहा है? जल्दी बोलो। छलावा। और रावण क्या करने के लिए आया था? बोलो। छलावा करने के लिए आया था, छल करने के लिए आया था। प्रशंसा कर रहा है, हे सुंदर मुख वाली सीता। सीता जी दुबली हैं, पतली हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जटा बन गई है, केसों रो रही हैं। लेकिन रावण कहता, कही रावण सुन अरे सुमुख सयानी, ओ मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। हे सुंदर मुख वाली सीता, एक बार मेरी ओर देखो, मैं लंका की महारानी बना दूंगा, और जो लंका की महारानी मंदोदरी है उसे नौकरानी बना दूंगा तुम्हारी। बोलो, ये अपमान है कि सम्मान है? ये अपमान है। अच्छा, हनुमान जी बैठे बैठे सुन रहे हैं। हनुमान जी दांत किटकिटा रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हनुमान जी। और एक बार तो मन में ये आया कि इसी पेड़ से छलांग लगा दूं, डाली से, और इसकी खोपड़ी पर कूद जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, संविधान चौपट हो जाएगा। हमारे संविधान में लिखा है कि रावण की मौत राम के हाथों से है। और हनुमान, अगर तुम कहीं कूद गए रावण के सिर पर तो निश्चित रूप से कि रावण प्रभावित हो जाएगा। हनुमान जी बोले, इसके तो 10 सिर हैं, एक ही तो प्रभावित होगा सिर। ब्रह्मा जी बोले, कनेक्शन तो एक ही साथ 10 में है। क्यों भाई? कनेक्शन, मैन पावर अगर प्रभावित हो जाए तो बोलो जितने भी सिस्टम है वो लोग सब फेल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जल्दी बोलो। है आपके घर में कितने बल्ब लगे हैं, कितने रॉड लगे हैं, लेकिन जहां से आप खंबे से कनेक्शन लिए हो, अगर वही
कनेक्शन टूट गया तो सारे के सारे जितने बल्ब रॉड प्रकाश के साधन हैं, बोलो सब फ्यूज हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, प्रकाशहीन। तो ब्रह्मा जी बोले मैन सिर से ही सारे सिरों के कनेक्शन हैं, इसलिए हनुमान जी बिल्कुल मत कूदना। हमें हाथ जोड़ करके आपसे बार बार प्रार्थना करनी पड़ रही है, इसलिए हमारी प्रार्थना को सुनना, बुढ़ापे में इज्जत खराब ना हो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, बूढ़ों की इज्जत हम रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बूढ़ों की इज्जत रखते हैं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अब रावण कहता है कि मंदोदरी नौकरानी रहेगी और तुम महारानी रहोगी। सीता माता को क्रोध आ गया, ये शब्द बर्दाश्त कैसे कर सकती हैं मां जानकी कि सोने की लंका की महारानी बनाऊंगा और मंदोदरी को नौकरानी। अच्छा, पत्नी को कैसा लगेगा कि पत्नी को नौकरानी कोई बना रहा हो, हैं? पत्नी को नौकरानी बना रहा हो और किसी नारी, किसी पति की पत्नी को महारानी बना रहा हो, तो पत्नी पे क्या बीतेगी, ईमानदारी के साथ बताओ। मंदोदरी कांपने लगी। मंदोदरी ने कहा है अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, मैं नौकरानी बनने वाली हूं, थोड़ी ही देर में मैं नौकरानी बन जाऊंगी। लेकिन सीता जी ने उसी समय दांत किटकिटाए और अपने नाखूनों से धरती को क्रोधना शुरू कर दिया। अशोक वाटिका की धरती को जैसी क्रोध रही थी तो एक तिनका हाथ में आ गया, और जैसे ही तिनका हाथ में आया तो तृणधर ओट कहत बई देही और सुमिर अवध पति परम शनेही। हनुमान जी महाराज कहते हैं धन्य है जानकी मैया, आपकी महिमा कि संकट में भी आपने कितना बड़ा चैलेंज दे दिया। तृणधरी ओठ अरे कहत बई देही और सुमिरी अवधपति परम शनेही। अच्छा, तिनका क्यों दिखाया? इसलिए तिनका दिखाया कि रावण तेरी सोने की लंका को मैं तिनके के समान तुच्छ मानती हूं, मुझे प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। सुमेरी अवधपति परम शनेही, प्रभु श्री राम का स्मरण किया। सुन दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करे विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। खल सुध नहीं रघुवीर बान की, सठ सूने हरियाण हो मोही। आदम निर्लज्ज लाज नहीं, आए निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं लगती है, हाथ मेरी आंखों के सामने। मंदोदरी दौड़ी दौड़ी गई और सीता जी के चरण पकड़ लिए। रावण ने कहा मूर्ख मंदोदरी, तू मेरी पत्नी है, मैं तेरा पति हूं, तू पति का अपमान कर रही है, शत्रु की पत्नी के चरण को पकड़ करके मेरा अपमान कर रही है, इसलिए मुझे निर्लज्ज कहा है, तू चरण पकड़ रही है। मंदोदरी ने कहा इन्होंने तो कम कहा है, जानकी मैया ने निर्लज्ज, मैं कह रही हूं निर्लज्ज निर्लज्ज निर्लज्ज। तेरे जैसा संसार में कोई निर्लज्ज नहीं। सीता जी के चरण पकड़ लिए। रावण ने तलवार जैसे ही निकाली म्यान से, मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। रुक! एक हाथ से रावण की तलवार पकड़े हुए है मंदोदरी और दूसरे हाथ से सीता जी के चरण पकड़े हुए। दृश्य है ये, और दर्शन कौन कर रहे हैं बोलो? हनुमान जी बैठे बैठे दर्शन कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ बताओ, पहली बार हनुमान जी ने, और ऐसा दोबारा मौका फिर नहीं मिलेगा हनुमान जी को देखने का, बोलो ये दृश्य दोबारा नहीं आएगा ना? जो आज दृश्य सामने आया है, एक हाथ में तलवार पकड़ ली मंदोदरी। रुक! पत्नी विरोध पर आमादा हो जाए तो याद रखना तुम किसी काम के नहीं रहोगे। इस बात सुन लो, समझ लो, है नहीं? चाहे जितने बड़े बलवान पहलवान क्यों ना बने रहो, बोलो भाई, हैं?
पत्नी अगर जो है विरोध में आ जाए तो याद रखना पूरी बहादुरी चली जाती है। उत्तर प्रदेश में हमारे रघुराज प्रताप सिंह से पूछो है, पति पत्नी में दोनों में तकरार हो गया है, उन्हें मौन रहना पड़ा। बोलो रहना पड़ा कि नहीं? बेताज बादशाह उत्तर प्रदेश का है वो, लेकिन मौन रहना पड़ा क्योंकि विरोध में कौन आई? पत्नी। इसलिए सावधानी से मेरी बात को सुनना, कान खोल करके सुन लो। मंदोदरी ने कहा रुक, और अपने आंखों के आंसू कहती है मंदोदरी, मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है सीता मां, आपके चरणों में केवल मैं आंसू डाल रही हूं। क्यों? आपने मेरे सम्मान को बचाया है। किसको बचाया है? सम्मान को बचाया। किसने बचाया है? सीता माता ने। रावण कहता है सम्मान, मेरा तो अपमान हुआ है, मेरा अपमान हुआ है। मंदोदरी ने कहा अपमान होगा होगा होगा, क्योंकि जिसके जीवन में दोष होते हैं, दुर्गुण होते हैं, उसका कभी सम्मान नहीं होता है, अपमान ही होता है। मैंने सहा है अपमान, तुम्हारे द्वारा मेरा अपमान हुआ। मंदोदरी ने कहा रावण से, तुम्हारे द्वारा मेरा अपमान हुआ है। मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज, और शायद सहा होगा और किसी नारी ने। सीता को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने, और माथा पटक दिया मंदोदरी ने श्री जानकी मैया के चरणों में। कहा सीता की ऋणी हूं, ऋणी नहीं रावण की। सीता की ऋणी हूं और ऋणी नहीं रावण की, क्योंकि मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। अगर जनक दुलारी न होती तो मंदोदरी की प्रतिष्ठा कौन बचाता? नारी सम्मान। याद रखना, लंका की नारियों का भी सम्मान बोलो सीता जी ने किया कि नहीं किया? लंका की नारियों का सम्मान राम जी ने भी किया। सुलोचना आई थी भगवान राम के दल में, अपने आप आई थी, पति का सिर मांगने के लिए आई थी। ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो रामा दल में सुलोचना का सम्मान हुआ था कि अपमान हुआ था? सम्मान हुआ था रामादल में। याद रखना ये राम हैं, इसलिए आज मंदोदरी कहती है कि मेरी प्रतिष्ठा अगर बची है तो सीता माता के कारण बची है। और आज मंदोदरी कहती है कि मैं घोषणा करना चाहती हूं कि भले ही लंका का विनाश कुछ दिन के बाद हो, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूं कि रावण मेरा पति भले ही है, लेकिन पराजयी हुआ है और विजयी तो श्री राम ही होंगे, श्री राम होंगे, श्री राम होंगे। इस लंका में राम की पताका फहराएगी। रावण ने कहा मंदोदरी, माहौल तूने खराब किया, तूने ही माहौल खराब किया है, और इतना ज्यादा माहौल तूने खराब कर दिया। अब मैं क्या बताऊं? ईमानदारी के साथ बताओ, लाडली बहना योजना में बहुतों ने मना किया, बीजेपी को मत देना। उन्होंने कहा हम तो देंगे, हमें तो 1000 मिले देंगे, वोट देंगे। अच्छा बोलो भाई, मना करने के बाद भी वोट मिले कि नहीं मिले? जल्दी बोलो, बोलो मिले कि नहीं मिले? है ये ठान ले कि किसको विजयी श्री दिलानी है, उसी को विजय श्री मिलेगी, याद रखना। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, माताओं बहन बेटियों, आप तो देवी देवताओं के प्रति समर्पित रहो, और देवी देवताओं की सेवा जितना अच्छा गांव की देवी देवताओं की सेवा माताएं कर रही हैं। बोलो 4 बजे उठ करके 1 लोटा जल कौन देती हैं देवी देवताओं को गांव के? जल्दी बोलो, यही देती हैं कि नहीं? और तुम देवी देवताओं को 1 लोटा जल की बात छोड़ो, ये बेचारी देवी देवताओं को जल दे के आती हैं और तुम्हें सो के जगाती हैं। तुम कहते चाय लाओ, चाय लाओ, चाय। तुमको ना पृथ्वी माता दिखाई दे रही कि हम प्रणाम कर लें तब चाय पिए? बोलो भाई, ना तुम्हें गौ माता दिखाई दे रही है कि इनको प्रणाम कर लें? तुम्हें तो चाय दिखाई दे रही है। चाय,
चाय चाय के चक्कर में चाय 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 मची हुई है। इसलिए चाह, किससे तुम्हारी चाह होना चाहिए? धर्म के प्रति चाह होनी चाहिए। किसके प्रति तुम्हारी चाह होना चाहिए? दादा दरबार के प्रति चाह होनी चाहिए। तुम्हारी चाह हनुमान जी के दरबार के प्रति होनी चाहिए। तुम्हारी चाह कामता नाथ भगवान के प्रति होनी चाहिए। तुम्हारी चाह नर्मदा माता के प्रति होनी चाहिए। तुम्हारी चाह भारत माता के प्रति होनी चाहिए। जीवन तुम्हारा सुधर जाएगा, संभल जाएगा। आज बोलो, मंदोदरी ने रावण के सामने सीता जी के चरणों में शरणागति स्वीकार कर ली कि नहीं कर दी? बोलो भाई, किसने शरणागति स्वीकार की? जल्दी बोलो। सीता जी के चरणों में किसने शरणागति स्वीकार की? मंदोदरी ने। चरण पकड़ लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है शरणागति। आज मंदोदरी की शरणागति